हेलो एवरीवन, सबको गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सबको। सबका तहे दिल से मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर मैं रीमा सा आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है। और जैसे कल हमने देखा था कल के चैप्टर के अंदर कि कल आपको एक असाइनमेंट दिया गया था। ठीक है, तो वो आज सबने किया। कैमरा खोल दो। हाँ माया जी, सबने होमवर्क किया। आप कंटिन्यू कीजिए ना उनके साथ। ने तो किया है अपना। आपका तो पता है, आप तो जादूगर नहीं हो। हाँ जी, आप सबने होमवर्क किया या नहीं? यस और नो मुझे आंसर आप है ना 2 मिनट में दे दीजिए, क्योंकि आगे शो चलाना है ना, इसलिए। क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक मैं तो ये कहती हूँ आपका 1 घंटा यहाँ वेस्ट मत करो। होमवर्क करना है तो ही यहाँ आप इस शो को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन रियलिटी तो यही है, राइट? किसका फर्स्ट डे है आज? पारुल जी का। कैमरा खोलिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे जिनका है, लेकिन आपको आया तो होगा ना मैसेज असाइनमेंट का। हाँ यस मैम, एक्चुअली वो मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे थे तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, हमारा असाइनमेंट जो है दिल्ली पोस्ट होता है ग्रुप के अंदर, तो असाइनमेंट प्लीज कीजिए, है ना? क्योंकि जब असाइनमेंट नहीं करोगे तो वो नहीं होने वाला। होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। जादू चाहिए हमें अपने सपनों की दुनिया है। हम यहाँ क्या सीखने आए हैं? ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है, कि हम जो अपने सपनों का जीवन चाहते हैं वो कैसे प्राप्त करें, वो सारी चीजें जो हमें चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे हमारे जीवन में वो अबेंडेंस को लाया जाए, उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ जब आप होमवर्क नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, ओके जी, जिसने भी नहीं किया, ठीक है, वो होमवर्क आज कर ले। आज से दिल्ली पोस्ट होगा और जर्नी हमारी जो असाइनमेंट की है वो ऑलमोस्ट कल से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो उसी के साथ हम आज देखते हैं कि हमारा एक नया चैप्टर आज हमें क्या सिखा रहा है। सब अपने स्पीकर का ख्याल रखिएगा। बाद में आपको 5 से 7 मिनट 10 मिनट आपको दी जाएगी, कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो तो आप बाद में कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। माया जी स्क्रीन देखे तो बोलिएगा। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है क्या माया जी? यस कि मैम, स्लो? क्लियर है। हाँ, क्लियर है। अच्छा। आई होप आप सब पेन और कॉपी जो है लेके बैठे होंगे। ठीक है, सबके पास पेन कॉपी है? अगर नहीं है तो आज लेके बैठिएगा प्लीज। तो जब हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी कुछ आपको पॉइंट्स में दिखवाती रहूंगी, ताकि आपको पता चले, आप अवेयरनेस में आए कि इसकी पढ़ाई करते 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 कहीं आप कोई नेगेटिव जोन में तो नहीं जा रहे। राइट ना माया जी?
सपोर्ट में रहिए आप। यस मैम। हाँ, तो कल हमने देखा था क्या, कल क्या बोला था कि जानबूझ के आपको जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। ठीक है, तो ये नॉलेज अब आपके घर पे आ चुका है और ये नॉलेज आपके हाथों में है। देखिए इस पिक्चर को अच्छे से, सबको इस पिक्चर को देखना है। जब भी बुक रीडिंग हो तो आपका ध्यान, ठीक है, स्क्रीन पे होना चाहिए। इसकी फोटोकॉपी जो है उसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई है ताकि आपको प्रेजेंट में रखने के लिए ये है। तो सभी ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। आज कोई और बोलेगा कि क्या दिख रहा है, कौन बोलेगा? पिक्चर में क्या शो हो रहा है, कौन बताएगा सबको? अपने आप बोलो, स्पीकर खोल के। मैम बुक, हाँ हेलो जी, मैम। हाँ जी बोलिए, क्या दिख रहा है? मैम बुक्स दिख रही हैं, कप दिख रहा है, टेबल है मैम, हम्म, और बुक्स है काफी सारी, और बेड है मैम। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। एक सोफे के ऊपर बुक है, उसके पास एक टेबल के ऊपर बहुत सारी लाइब्रेरी बुक्स रखी हुई है। जैसा रूम है मैम, और बुक्स हैं और एक सोफा है और खूब सारी चमकीली रोशनी है। जी, अब जिसका भी स्पीकर खुला है वो बंद कर दीजिए। ममता बारोड़, आपका माइक ओपन है, बंद कर लो। हाँ, तो ये जो नॉलेज है मैजिक बुक की, ठीक है, वो मैजिक बुक आपके घर के अंदर आपके हाथ में आ चुकी है। ठीक है, और उसके ऊपर जो रोशनी है यूनिवर्स की, उसके स्टार जो है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि हमें इसके साथ हमारी लैंग्वेज का तालमेल अगर बिठाना है तो एक वर्स और लिख लीजिए अपने बुक के अंदर, नोट डाउन करना। आज से ही कंप्लेन करना स्टॉप, लिखो। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा क्या, क्यों लिखना? सबसे बड़ा दरवाजा जादू की दुनिया के अंदर एंटर होने का, कंप्लेन नहीं करनी है। जब भी आपको कंप्लेन आती है, ठीक है, तो उसको क्या करना है? अप्रिशिएट करो, वाउ करो। क्योंकि दो चीज होती है लाइफ में, ठीक है। एक होती है आप उसको टोने मारना, ऐसा है वैसा है तैसा है, ठीक है। कोई भी चीज हो, व्यक्ति हो, कोई भी चीज के बारे में या कोई भी व्यक्ति के बारे में हमें कंप्लेन नहीं करनी है। क्योंकि जो कंप्लेन है, ठीक है, वो खाई में जाने का रास्ता है, और एप्रिशिएशन है वो स्वर्ग का रास्ता है। तो आप कौन सा चूज करेंगे? क्योंकि हम ब्रह्मांड की लैंग्वेज को सीखने आए हैं, तो सीधी सी बात है कि हम स्वर्ग जाने का मतलब ऊपर, लाइन से ऊपर जाने का रास्ता चूज करेंगे। तो वो रास्ता कौन सा है? ठीक है, तो अप्रिशिएट करना। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अच्छा बुरा भला, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई चीज हो, चाहे खाने की चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको कभी बुरा नहीं बोलना है। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना है। कंप्लेन बिल्कुल नहीं करनी है। कंप्लेन जोन में जाओगे आप अपना काम खराब कर दोगे। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर दो आज, सबसे पहला गेट। हाँ, तो एक जादुई पुस्तक जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे? शब्दों को सिर्फ बोलना नहीं है, उसके अनुरूप जीना भी है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना कि आज तक तो मतलब अभी किसी की खोदनी करने को बोलो, किसी की बुराई करने को बोले, हम 5-10 लोग बैठ करके अच्छे से उसकी बुराई कर देते हैं। लेकिन अगर किसी की प्रशंसा करने के लिए बोला जाए तो वो नहीं होता। तो एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्मांड के नियम के उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, और हमारे इसका नियम है लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जो भी दोगे वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा, वो पक्का है। क्योंकि
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो हर पल पल हमारे ऊपर लग रहा है। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम ऑलमोस्ट उस नियम के अंदर आ रहे हैं। हम जो भी करेंगे वो यूनिवर्स अपने आप को हमें देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। ठीक है, और अब आप चूज करो कि आपको क्या चाहिए। अच्छा अच्छा चाहिए तो अच्छा देना पड़ेगा, अप्रिशिएशन देना पड़ेगा। ठीक है, और कचरा चाहिए तो फिर पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं। राइट, तो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए माया जी। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आप अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिन तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी हाँ कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सारोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, तो क्या बोला, हमेशा हमेशा के लिए अगर हम हमारा जीवन जो है उसको बदलना चाहते हैं तो किसी भी मनुष्य को, हमारा मानव मस्तिष्क जो है उसको चेंज करने में, उसको परिवर्तन में लाने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग गलत हो चुकी है, गलत हो या सही हो, लेकिन इसको प्रोग्राम करने के लिए ठीक है 21 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, और ये बुक जो है 28 डेज की है, 28 दिन तक ये चलेगी। तब तक मतलब आप पूरे के पूरे बदल जाओगे। ठीक है, मतलब ऐसा कि जब भगवान ने हमें जब यहाँ भेजा था, जितनी प्योरिटी के साथ उन्होंने हमें यहाँ भेजा था, वो वाला जीवन आप तब तक इतने प्योर हो चुके होंगे, इतने प्योर हो चुके होंगे कि आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा को साकार करने वाले एक चुंबक बन चुके होंगे। ठीक है, तो आपकी स्थितियां जो है, नकारात्मक जो भी स्थितियां भी होगी ना, वो आपसे टच होने से पहले ही वो सकारात्मकता में बदल जाएगी। ऐसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन कि अगर कोई भी स्थिति आपके सामने नकारात्मकता लेकर के आ रही है तो आपको टच होते होते वो सकारात्मकता में बदल जाती है। ठीक है ना, तो अभी आप किसी को क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, तो क्या कभी आपने रामायण देखा है? रामायण देखा है किसी ने? यस मैम। हाँ, उसके अंदर देखा होगा ना कि बहुत सारे प्रसंग है उसके अंदर, लेकिन मैं एक प्रसंग की बात करूंगी कि जब भी आपके अंदर शक्तियां, सामने वाली चीज से ज्यादा शक्तियां आपके पास जब होती है तो हमारे सामने आते आते वो वही मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो सामने आमने सामने मतलब पता है ना, वो शक्तियों के बाण चलाते थे। ठीक यस है, मैम। उसके सामने वो जो मतलब स्ट्रांग होता है, उसके सामने जो आने वाली और शक्तियां होती है वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ऐसा देखा था कभी? तो ये छोटा यस मैम। प्रसंग मैं बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरीके से ये शक्तियां काम करती है। तो भाई नकारात्मक भी चीज कोई भी आएगी तो, लेकिन आप अंदर से प्योर हो चुके होंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको छूने से पहले ही वो बदल जाएगी। राइट, तो फिर चाहते हो आप ऐसा जीवन? आप चाहते हो ऐसा बदलाव आपके जीवन के अंदर? ठीक है, जैसा परमात्मा ने हमें बनाया और यहाँ हमें भेजा,
जिस प्योरिटी के साथ हम यहाँ आए, अभी हम लोगों ने गलती की है, कचरा हमने भरा है हमारे अंदर, इसीलिए ही तो हमारे साथ उल्टा सुल्टा जो भी हो रहा है वो हमारे सोच विचार की भूल है। ठीक है, अज्ञानता की कमी है, तभी ये हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमें ज्ञान का भंडार मिलता है, जब हमें थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, तब हम उसके तरीके से चलते हैं, तो ऑटोमेटिक सारी परिस्थितियां बदल जाती है। ठीक है, तो ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किया गया है। इससे कृतज्ञता की आपकी आदत और जीने का नया तरीका बना सकती है। क्या? कृतज्ञता, धन्यवाद देना, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, शुक्राना करना, ये सारे एक ही वर्ड्स है। ठीक है, तो गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित कर देगा कि आप अपने जीवन में जादू होता हुआ देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्दी देखेंगे। ठीक है, चाहिए ऐसा? डालो चैट बॉक्स में फटाफट यस। ठीक है, हाँ, आगे कंटिन्यू कीजिए माया जी। हर जादुई अभ्यास में गुड नसीहतों का खजाना है। अब देखो क्या बोला है, हर अभ्यास के अंदर हमने फर्स्ट डे देखा था ना कि हम क्या सीखने वाले हैं, तो इसके हर अभ्यास की डिजाइन ऐसी तैयार की गई है, ठीक है, कि हर एक चैप्टर के अंदर खजाना है, हर एक चैप्टर के अंदर सोने का खजाना है। ठीक है, जो हम सीखेंगे, जिससे आपके ज्ञान के अतिशय वृद्धि होगी। ज्ञान की वृद्धि जब होती है ना, तो ऑटोमेटिक अंधकार तो खुद भागना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन ज्ञान को सिर्फ सुनने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं बैठी हूँ, मुझे प्यास लगी है, ठीक है, और 2 घंटे तक सोचती रहूं मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, तो क्या पानी का गिलास अपने आप आकर के वो मुझे पानी पिलाएगा क्या? यस और नो? नो मैम। नो ना? तो वैसे ही इस ज्ञान से सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, ये ज्ञान को आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो हर अभ्यास के जरिए आपके अधिक समझ मिलेगी। ठीक है, कि जीवन कैसे बदलता है और किस तरीके से ये जादू काम करता है। आप अपने सपनों का जो भी जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। लाइफ टफ हमने करके रखी है, एक्चुअली जीवन जीना बहुत आसान है। ठीक है, तो पहली बार जब अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है तो ये जादू काम नहीं करेगा। तो आपको बोला था ना कि कल जानबूझ करके आप लोगों को धन्यवाद बोलना है, परसों बोला था, एक असाइनमेंट दिया था कि आप देखो कि आपके पास क्या चीज है, उसको ढूंढो जो आपके पास है अभी, जिसका आप उपयोग कर रहे हो, और उसके बारे में थैंक यू लिखो, बोला था ना। तो एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस जो है परसों से हमने चालू करवा दी है, ताकि बहुत ही जल्दी वो जादू, वो मैजिक हमारे जीवन में आए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए माया जी यहाँ से। और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम हाँ, 6 अभ्यास तो 10 दिन है जो, अगले 10 दिन जो है उसका जब हम आज से अगले 10 दिन जो हम उपयोग करेंगे जादुई शक्ति का, तो उसके अंदर आपकी सारी इच्छा, सपने, मन चाहे सारी चीजों को
आप अपनी तरफ कैसे ला सकते हैं उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, कि जब आप जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। ठीक है, अंतिम जो अभ्यास जो इसके हैं, ठीक है, अंतिम अभ्यास जो इसके हैं 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन के बाद के, तो वो अभ्यास एक बिल्कुल ही नए स्तर के ऊपर आपको लेकर के जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हो बिंदास, है ना। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग वगैरह साइड में रह जाएगा और आप हल्के हो जाओगे। ठीक है, तो जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब कर देंगे, ऐसा महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरे की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो वो 6 अभ्यास जो है वो आपको ये सिखाएंगे। अगले 10 जो है आपकी मनचाही जो जीवन सपनों का चाहते हो उसके लिए है। बाकी के अंतिम जो है, ठीक है, तब आपको ये पता चल जाएगा कि अगर नकारात्मकता जैसी ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है इस शक्ति का उपयोग करके। ठीक है, अपने इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत ही अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब इसको करने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, और समय निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पे इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपके रोजमर्रा के जीवन के अंदर वो आसानी से ढल जाए। तो मैंने बोला था ना कि जब आप आधा घंटा, पौना घंटा भी, आधा घंटा भी लगाएंगे ना, तो भी ये जादू आपके लिए काम करेगा। आपने जितना ग्रेटिट्यूड किया ना उतना जादू। और मैं ये पक्का दावे के साथ कह के जाती हूँ, ठीक है, कि जब आप इस शक्तियां और इसका असाइनमेंट का जब असाइनमेंट जब आप करेंगे तो क्या होगा कि छोटे मोटे जादू तो आपकी लाइफ में शुरू ही हो जाएंगे और वो सबकी लाइफ में होगा जो असाइनमेंट करेगा। सपनों की, इच्छा की दुनिया की बात को छोड़ करके मैं बात कर रही हूँ कि छोटे मोटे जादू तो सबके जीवन में होंगे। ठीक है, जब आप इसका अभ्यास करेंगे। हाँ, तो कंटिन्यू कीजिए माया जी यहाँ से। हाँ, ऊपर वाला पैराग्राफ। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहां से अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक दिन भी नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाए और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। हाँ, तो यहाँ जो बोला है, जस्ट मिनट, हाँ, जस्ट मिनट। हाँ, तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि यदि आप एक भी दिन नागा करते हैं, डेट मीन्स इसका कहने का मतलब ये आउट ऑफ कंट्री की बुक है, तो एक दिन की छूट लेना। क्या एक दिन की अगर छूट आप लेते हैं, आपने ग्रेट्यूटेड नहीं किया या असाइनमेंट नहीं किया, ठीक है, तो आपको 3 दिन पीछे जाकर के इसका असाइनमेंट करना पड़ेगा। अगर आज का दिन अगर छूट जाता है तो 3 दिन पीछे जाकर के आपको 3 दिन का असाइनमेंट करना पड़ेगा, तब ये लेवल अप होगा। ठीक है, तो क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगी कि मैं आपको बता दूं कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले ही दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो बात का है, लेकिन यहाँ हाँ, तो क्या शंका है? ठीक है, 3 दिन पीछे जाना है और उसको दोबारा अभ्यास करना है। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, मतलब कुछ असाइनमेंट होंगे वो सुबह करने हैं आपको, और कुछ असाइनमेंट है पूरे दिन में आएंगे करने के लिए, और कुछ असाइनमेंट ऐसे है जो उसको रात को करना है। ठीक है, तो यहाँ बताया जाएगा कि इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो कुछ अभ्यासों को केवल सुबह तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। छोटे छोटे अभ्यास है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा काम, सिर्फ 5-10 मिनट का काम, सिर्फ 5-7-10 मिनट का। तो वो अभ्यास करोगे तो सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यासों को रात में उसको बनाया गया है जो आपको रात को करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। तो आप जो भी राइट डाउन करोगे उस चीज को आपको पढ़ना भी है लिखने के बाद। ठीक है, उसके अंदर असाइनमेंट में आपको किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर गड़बड़ी नहीं करनी है। हाँ, पढ़े यदि आप यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय के संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं। या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। हाँ, कंटिन्यू। 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर ले तो फिर अपनी अपनी खास जरूरतें के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं तो अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आप जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा क्योंकि आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वह अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों और कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या बनाना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट या विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, तो अभी क्या बोला गया है यहाँ पे, अब ध्यान से सोचिए, यहाँ हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अपना सीट बेल्ट जो है उसको बांध लो अच्छे से। क्या पूछा है, आपके सपने क्या है? किसके सपने हैं भाई? बोलो, 1 बाय 1 स्पीकर खोल के बोलना ही है, तभी मिलेगा, बाकी नहीं। आपके पास सपने हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो? किसी के पास नहीं? यस मैम। हाँ, क्या सपना है आपका? आप क्या चाहते हो? मेरा सप, मैं मेरा सपना है कि मैं अपनी बच्चियों की हर ख्वाहिश पूरी करूं, अपने हस्बैंड का सपना पूरा करूंगा। ब्यूटीफुल, वाह। चाहते हो कि ये हो? हाँ जी मैम, मेरी तो 2 बेटियां हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी करना, हर एक सपना पूरा करना चाहती हूँ। मेरा बस यही सपना है। मैं और वो अपने बहुत ही जल्दी जादू हो, ऐसा चाहते हो आप? उसमें मैजिक हो जाए, ऐसा चाहते हो? हाँ जी मैम। यस मैम। हाँ, तो फिर आज हमारी उसकी जर्नी शुरू हो रही है। ठीक है, और किसी का कोई सपना, और कोई है जो बोलना चाहता है? क्या है आपके सपने? आज तक तो आपको किसी ने पूछा होगा, नहीं पूछा होगा, ठीक है, सपने हमारे दिमाग में ही चलते रहते हैं, लेकिन मैं आज पूछने वाली हूँ ना कि सपने क्या है आपके, बोलो। मैम मैं वेट लॉस अपना करना चाहती हूँ, हो थोड़ा सकता है। मतलब एक्टिव, हाँ, लाइफ हो मेरी, तो इसलिए, और जितने भी मतलब हेल्थ इश्यूज हैं उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए। ब्यूटीफुल। आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए जल्दी जल्दी, मतलब आपका जो बॉडी के लिए आपने बोला वो सब कुछ अच्छे से आपके मन के हिसाब से जो आप चाहते हो वैसा हील हो जाए? हाँ, यस मैम। हम्म। आप कौन बोल रहे हैं? आप कैमरा खोल दीजिए, नाम बोलिए और कहाँ से हैं, क्योंकि हाँ मुझे तो नहीं पता मैम, मैं चलेगा। पारुल, हाँ मैं पारुल, हाँ मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गाजियाबाद, ओके, ठीक है। तो जम के आज आप लोगों को आपके सपने लिखने हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कितना भी बड़ा सपना हो, डरना नहीं है। छोटा सपना हो तो भी लिखो, बड़ा सपना है तो भी लिखो, हेल्थ का हो तो भी लिखो, कारोबार का है तो भी लिखो, घर का है तो भी लिखो, गाड़ी का है तो भी लिखो, पैसे का है तो भी लिखो, शादी का है तो भी लिखो, लाइफ पार्टनर चाहिए तो भी लिखो। राइट, सब कुछ बोल दिया है मैंने। ठीक है, तो वो सारी चीजें, रिलेशन आ गया, स्वास्थ्य आ गया, आर्थिक मतलब आपकी जो नीड, मतलब आपको अगर फ्रूट खाने के लिए भी 5,000 रुपये पर मंथ चाहिए ना, तो भी उसको लिखो। समझ में आ रहा है? यहाँ से गेम शुरू हो रहा है। बहुत अटेंशन से, ध्यान से आप इसको कीजिएगा। ठीक है, कि आप चाहते क्या हो एक्चुअली। ठीक है, अब इसका एक चीज मैं बता देती हूँ कि आप ऐसा नहीं करना, चलो ये बाद में बताती हूँ, क्योंकि आप सब है ना छुप के बैठे हो अभी। शांति। हाँ, आगे कंटिन्यू कीजिए माया जी, फिर मैं समझाती हूँ। यदि आप बेहतर नौकरी या अपनी सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किसी तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता से हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें। मैम ऊपर कर दीजिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
हाँ, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्चा आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों का विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा की किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तृत से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो विवरण की सूची बनाएं कि आपका मकान कैसा चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिख ले। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं तो जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख ले। हाँ, ध्यान से पढ़ सुन रहे हैं ना सभी? हाँ, उन्हें लिख ले। हाँ, यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा में पास होना, डिग्री लेना, खेल, आपका कोई लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक, व्यवसायिक, चाहे कुछ भी जिसके अंदर आप सफलता पाना चाहते हो, उसको लिखना है। ठीक है, मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें, छोटी से छोटी चीजें लिखें। ठीक है, और आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उसको भी इस सूची के अंदर जोड़ ले। ठीक है, और जब आप इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती है तो उसमें सूची में से उसको काट लेना है। ठीक है, और आप जो चीजें चाहते हैं उसको सूची में जोड़ देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, कि क्या क्या, तो स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, आपकी व्यक्तिगत कुछ इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ Yes, ma'am. सब कुछ क्लियर क्लियर आपको बता दिया गया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए। ठीक है, जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इसके बारे में निश्चिंत निर्देशन दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरीके से बदले, तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तैयार हो सभी? अभी कोई तैयार नहीं है लग रहा है। हाँ या ना? यस मैम। हाँ, ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम स्टॉप करेंगे अभी, इसको समझना जरूरी है ना? बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी को? क्वेश्चन है तो फटाफट बोलना है। हाँ, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी आप मैम से पूछ लीजिए। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है आपको।
मैम जो हमने पहले सेशन में लिखा था उससे अलग लिखना है आज? आज आपको लिस्ट बनाना है, आपको क्या चाहिए। आपका पहला सेशन भी मैंने ज्वाइन करा था, उसमें लिखा था, तो अब ये दोबारा से लिखे हम। हाँ, जब भी आप मैजिक बुक करो हमेशा ऐसे ही करनी है कि पहले कभी नहीं किया, जितनी बार करो। ओके मैम, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Yes. जब भी आप मैजिक बुक करते हो, ठीक है, तो ऐसे ही करनी है कि कभी आपने पहले किया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर हम खाली नहीं होंगे ना, तब तक हमारे अंदर कुछ नया नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जब तक आप खाली नहीं होगे तब तक आप कुछ और नया नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी कहीं भी मैजिक बुक करो तो आपने ऐसे ही करना है कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? पिंकी मैम, आपने कुछ पूछा है मैसेज में, तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए मैम से। नहीं, हाँ, मैं मैसेज देखती ही नहीं हूँ, इसलिए आप डायरेक्ट पूछो। मैम इसमें गायत्री गड़बड़ी नहीं करनी है। आप मेरे लाडले बच्चों, पूछो प्लीज, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। क्यों अपना 1 घंटा खराब कर रहे हो? जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेगा कुछ नया नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इतनी सी बात अगर है ना तो उसको भी पूछो आप, क्योंकि आज से जो मेन इंपोर्टेंट चैप्टर्स चालू हो रहे हैं। आप कैमरा खोल के मेरे को क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से पहले आप कहाँ से हो, ठीक है, और आपका क्वेश्चन, बस ये दोनों फॉर्मेट को फॉलो कंपलसरी करना ही करना है। बोलो फटाफट। हाँ जी दीदी, राधे राधे। हाँ बोलिए बबीता जी, दीदी कैमरा खोल के बोलिए, आप कहाँ से हो, आपका नाम और फिर क्वेश्चन। दीदी मैं पंजाब से हूँ, और मैं ये पूछना चाहती हूँ उसका मतलब लिखने का जो वे है, तरीका है, वो कैसे कर सकते हैं? कैसे लिखना है? हाँ जी। ठीक है, आपको पॉइंट बोले गए हैं, आज पॉइंट आ जाएंगे इसमें ग्रुप में, ठीक है। तो आपकी जो इच्छाएं हैं उसको आपको पेपर के मतलब पेन कॉपी ले, एक नई फ्रेश कॉपी बनानी है आपको। आप ध्यान से सुन लेना, हाँ। ऐसी नई एक कॉपी बना लेनी है, चाहे पहले बनी हुई हो तो भी नहीं, नई बनाना। नई बनाने के बाद इसके ऊपर आपकी एक ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो ये है जैसे ड्रीम लिस्ट, समझिए। अभी मैंने तो नहीं बनाई है इसलिए इसके अंदर तो है नहीं। तो आपको अपनी इच्छाएं लिखनी है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। कि भाई पहले मैं शरीर में कुछ अच्छा चाहती हूँ तो शरीर के लिए लिखो। सेकंड पेज के अंदर लिखो कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो यहाँ लिखो, ठीक है। फिर व्यक्तिगत इच्छा के अंदर मतलब कोई अगर आपको किचन वगैरह की चीजें, गाड़ी, घर वगैरह के लिए चाहिए तो अलग अलग पेज के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। और जब भी आप लिखो तो थोड़ा एक पेज छुट्टी कर देना, छोड़ देना, ताकि आपको कुछ और भी याद आए, है ना, तो आप उसको लिख सको। अब लिखने का तरीका समझिएगा कि अगर मुझे चाहिए गाड़ी, ठीक है, मुझे चाहिए गाड़ी, तो सबसे पहले मेरे माइंड के अंदर वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे गाड़ी तो चाहिए, लेकिन हजारों जात की गाड़ी आती है, कौन सी गाड़ी चाहिए। समझ में आ रहा है? कौन सी गाड़ी चाहिए, उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया एक मेरा गाड़ी का सपना।
तो डिटेल में लिखना है, डिटेलिंग में पूरा डिटेल। दीदी हेल्थ के लिए कैसे लिखेंगे? आपको क्या चाहिए हेल्थ में? हेल्थ के लिए क्या चाहिए क्या पूरी, आप बताओ। मतलब कि मेरा ऑपरेट हुआ रीढ़ की हड्डी का रॉड डले हुए हैं, उसमें सुन्नपन है थोड़ा सा। पहले से तो बेटर है, मैं करती हूँ ग्रेटिट्यूड, पर सपोर्ट चाहती हूँ मैं। नहीं क्या बोला माया जी, इन्होंने बबीता जी ने क्या बोला? हाँ किस मैम, चीज हेल्थ पे? इशू है कुछ, पहले से अच्छा है मेरा बट और अच्छा करना चाहते हैं वो। मतलब जो आप हेल्थ का आपका इश्यू है उसमें आप क्या चाहते हो कि जैसे आपका बीपी है, ठीक है, तो भाई मेरा बीपी नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है, तो आप उसके पॉइंट वो लिख सकते हो कि भाई कितना चाहिए, कितना कंट्रोल में चाहिए। उसका जो आता है ना, मतलब बीपी आपका कितना हाई है, डाउन है ना, उसका मतलब एक मात्रा मतलब इतना नॉर्मल होना चाहिए, या आप नॉर्मल लिख दो, ठीक है। तो उसको डिटेल में लिखो, आप अपनी हेल्थ कैसी चाहते हो, आप कैसा चाहते हो कि भाई 20-25 साल की उम्र के अंदर जो आपका स्वास्थ्य था वैसा चाहते हो। समझ में आ रहा है? उसको डिटेल में लिखो। हाँ जी। हाँ, मतलब जो भी आपके दिमाग में आपके शरीर के लिए चित्र है कि भाई मैं ऐसा चाहती हूँ, वो चित्र को लिख डालो डिटेल में, कॉपी पेन लेके अपने ड्रीम लिस्ट में। आज आप सबको ड्रीम लिस्ट बनाना है कि आप चाहते क्या हो डिटेल में। ओके हाँ, दीदी। आप दूसरा एक बात एक से और, अधिक भी सपनों के बारे में। दूसरा खुली एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके अंदर शंका आई, ठीक है, कि मैम ने तो बोला है इच्छाओं की लिस्ट बना लो, हाँ अब मेरे को फरारी कार चाहिए, अभी यहाँ तो ऐसा है और कहाँ से आएगी, तो जब ऐसा सोचा तो वो कभी नहीं आएगी। अब भी से ही बता देती हूँ, जब शंका किया तो नहीं आएगा, पहले से ही बोल देती हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा, वो काम आपका नहीं है, वो काम यूनिवर्स का है। आपको सिर्फ आपका काम करना है, आपका लक्ष्य आपके काम के ऊपर होना चाहिए। कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरीके से, वो आपका काम नहीं है। वो सारा तरीका बरीका वो यूनिवर्स करेगा। आपका जो काम है, पेन कॉपी उठाओ, डिटेल्स में शिद्दत से लिखो। सबसे पहली बात, इस बात का ध्यान रखना है, ये पॉइंट का। पॉइंट नंबर 2, मेरे पड़ोसी के पास 5 करोड़ का बंगला है, तो मुझे भी 5 करोड़ का चाहिए। अगर इस तरीके से लिखा तो भी नहीं होगा। देखा देखी में नहीं, नीड में लिखना है, ग्रीड में नहीं लिखना। जो आपकी रियल नीड है, चाहे 25 लाख रुपए की गाड़ी की आपकी नीड है, ठीक है, तो उसको लिखोगे तो होगा। लेकिन आप ये बोलोगे कि 25 लाख रुपए के मेरे पड़ोसियों के घर के अंदर 2 गाड़ियां हैं और मुझे उसमें से एक चाहिए, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो नीड में लिखना कहते हैं। वो ईर्ष्या भाव, वो कंपैरिजन नहीं, रेश नहीं लगानी है हमने। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, नीड में लिखना, देखा देखी में मत लिखना। आपकी जरूरतें क्या है और आप चाहते क्या हो। मिलने में तो हवाई जहाज भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इस बुक के द्वारा खुद का जेट भी ले सकते हो आप। हाँ, और मैं बोल रही हूँ ये यूट्यूब पे जाएगा, और मैं सही बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए कोई डर रहा हो तो डरने की जरूरत नहीं है, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, बी जेंटली, बी ऑनेस्टली लिखना, नीड में लिखना, जो जरूरत है उसके लिए लिखना, क्योंकि यूनिवर्स है ना, वो हमारे पिता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है और ये क्या संभाल पाएगा। राइट? समझ में आ रहा है ना? हाँ और जी, हाँ जी दीदी। कैसे होगा, उसको उठा के साइड में कहीं डिब्बे में बंद कर दो, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये होगा कैसे,
तो भी आपका काम नहीं होगा, ये भी बोल देती हूँ पक्का, क्योंकि कैसे होगा वो काम आपका नहीं है। आपको क्या करना है ना, वो काम आपका है, तो आप उसके ऊपर फोकस करना कि आपको क्या करना है। आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन? बोलो। मैम मैं ये बोल रही थी, एक से अधिक ड्रीम के बारे में भी लिख सकते हैं ना हम, मतलब एक से अधिक है तो? हाँ, 10 सपने हैं तो 10 लिखो, 50 है तो 50 लिखो, 100 सपने हो तो 100 सपने लिखो, एक सपना है तो एक लिखो। ठीक। हाँ जी पिंकी जी, आपका कोई क्वेश्चन था? नो मैम, मैम फिर उनका हो गया clear। समझा दिया। अच्छा ओके, ठीक है, तो आपको किसी को कोई क्वेश्चन है नहीं आई थिंक। हो तो देखो आज मैं आपको बोल देती हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो फटाफट बोलना है, और कोई भी शेयरिंग हो तो सेशन चालू होते ही शेयरिंग करनी है। ठीक है, उसमें आप 2 या 5 मिनट का सिर्फ सुनने में टाइम वेस्ट करोगे, वो नहीं चलेगा शो में। ठीक है, सबके टाइम का ख्याल रखना है हमें। ओके, अब लास्ट में पूछ रही हूँ, किसी को कोई भी क्वेरी हो तो पूछना। कल मुझे आप पूछोगे इसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी। माया जी, नए लोग हैं, पूछो आप, क्योंकि गड़बड़ी करेंगे मुझे पता है ना। जो विशेष लिखने के बाद धन्यवाद भी करना है क्या हमको? आया ना, देखा, रह के क्यों जाग रहे हो? नहीं, अभी धन्यवाद नहीं करना है, अभी ठीक सिर्फ है। आपको आपकी सूची लिखनी है। आज ना अलका जी आपको सिर्फ अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, जितने भी आपके सपने हैं ना वो सारे सपने लिखने हैं। ओके ओके। मैम हमें ओनली अपने ड्रीम्स के बारे में लिखना है या अपने बच्चों के बारे में भी लिख सकते हैं? क्या? ड्रीम कुछ भी हो जैसे सकता है जो भी, आप कुछ अपने भी। बारे में भी हो सकता है, बच्चों के बारे में भी हो सकता है, सपना तो सपना होता है, किसी के भी बारे में हो सकता है। थैंक यू। और कुछ? आपका सपना अगर आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है तो आप उनके बारे में लिखो। ठीक है। क्लियर? अब किसी जी का मैम। क्वेश्चन नहीं, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। तो जम के सपने लिखना, आपकी इच्छा जो भी है उसको जम के लिखना, डिटेल में लिखना, बी ऑनेस्टली लिखना। ठीक है, वांट में मत जाना, नीड में लिखना। ठीक है, क्लियर लिखना, शांति से बैठ के 1 घंटा बैठ करके आराम से सोचना। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखना, जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, उस तरीके से ये काम करना। ठीक है, ओके जी। ठीक है, तो सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद। आप सबको ईश्वर वही पावर और शक्ति दे, और आपके सारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, हाँ, और यू, धन्यवाद। कल से जो थैंक यू, कैमरा थैंक खोल यू सकता है मैम। ना, जो कल से कैमरा खोल सकता है उनको कैमरा खोलना ही है, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगेगा। जब मैं आपको देखूंगी तो मुझे आपसे बात करने में, आपको समझाने में मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए, है ना? पक्का? डन? डन ओके। ना? हाँ जी, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू।